Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शेब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, आसान और यूज़फुल वीडियो एडिटर के बारे में सिखाऊंगा। तो जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसका नाम है AVS वीडियो एडिटर। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग जो है इसके बारे में सीखेंगे कि किस तरह हम इसे A to Z यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे दूसरे वीडियो एडिटर के ट्यूटोरियल नहीं देखे तो उनकी भी जो लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करते हुए आप वो वीडियो देख सकती हो, जिसके अंदर फर्स्ट Camtasia स्टूडियो है, उसकी भी कंप्लीट ट्रेनिंग आपको जस्ट एक वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद देखें तो फिल्मोरा एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो एडिटर है, उसकी भी कंप्लीट ट्रेनिंग आप जस्ट एक वीडियो के अंदर हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको सोनी विगस प्रो, जिसका कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया, वो भी एक वीडियो के अंदर है, वो भी आप देख के सोनी विगस प्रो भी सीख सकते हो। तो बात करते हैं अब आज के वीडियो एडिटर के बारे में। मैंने बहुत से वीडियो एडिटर यूज़ किए, Camtasia, फिल्मोरा, सोनी विगस प्रो, चलिए एडोबी के प्रीमियर है, आफ्टर इफेक्ट को एक साइड पे रखते हैं क्योंकि वो थोड़े से एडवांस पे हैं ज़्यादा और बहुत ही ज़रा कॉम्प्लिकेट भी है, डिफ़िकल्ट भी हैं। तो इसलिए जो उनको हम स्टार्ट करेंगे, उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, क्लास बाय क्लास उनको लेके चलेंगे। लेकिन आज का जो सॉफ्टवेयर है, जितने भी मैंने आज तक वीडियो एडिटर देखे हैं, सबसे आसान सॉफ्टवेयर मुझे ये लगा है क्योंकि इसका जो फर्स्ट इंटरफेस है बहुत ही सिंपल तरीके से मैनेज किया हुआ है। कोई भी अगर जिसने अभी तक वीडियो एडिटर को देखा भी नहीं है कि कैसे यूज़ करते हैं, वो भी इसे ओपन करे तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसको 50 to 60% देखते ही पता चल जाएगा कि ये बहुत ही सिंपल से और इस पर मैं कैसे वर्क करूँगा। क्योंकि जब मैंने विगस प्रो देखा था तो उसका जो इंटरफेस है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेट टाइप का था, लेकिन इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटर का नहीं सीखा तो ये आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। हालांकि जब मैंने Camtasia स्टूडियो की ट्रेनिंग अपलोड की थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन Camtasia स्टूडियो का अगर आप कंपैरिजन करें ना AVS वीडियो एडिटर से, तो AVS जो है बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। मकसद बताने का ये कि अगर आपने अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया वीडियो एडिटिंग का तो ये आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये सीखने में बहुत आसान है। ये सीख लोगे देन आप थोड़े से एडवांस लेवल पे आ जाइएगा, फिल्मोरा सीख लीजिएगा, विगस प्रो सीख लीजिएगा। उतनी देर तक इंशाल्लाह ताला हमारी जो प्रीमियर प्रो की सीरीज़ है वो भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगी। वो इसलिए थोड़ी सी भी डिले की हुई है कि ताकि मैं वो लोग जिन लोगों ने अभी तक कोई भी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं सीखा, मैं उनके बारे में पहले सोच रहा हूँ कि ताकि वो थोड़ा बहुत ये सॉफ्टवेयर सीख लें, ताकि वो अपनी जो वीडियो एडिट करते हैं लाइक यूट्यूब के लिए या फिर वैसे अपनी पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ी बहुत अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर वैसे उनको एक शौक है कि वो थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग सीखें, तो वो लोग सिंपली इन सॉफ्टवेयर को सीख सकें और इनको यूज़ करके अपनी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक वीडियो एडिट करनी होती है वो कर सकें। तो बात करते रहे थे हम AVS वीडियो एडिटर की। तो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट इसकी ट्रेनिंग होगी, सीरीज़ नहीं इसकी भी स्टार्ट होगी, जस्ट एक वीडियो में भी ये कोई 1 आवर से लेस ही होगी वीडियो, क्योंकि इतना भी ये बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है कि इस पर 3 या 4 घंटे की वीडियो बन जाए। लेकिन आसान से मुराद ये नहीं कि ये मतलब काम का नहीं है, इसमें आप बहुत ज़्यादा आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगी, वीडियो इफेक्ट्स मिलेंगे, इवन कि आप इस पर लोअर थर्ड भी बना सकते हो, टाइटल भी टाइप कर सकते हो, फुल HD वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोगों ने और कोई सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है देन भी आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि ये सॉफ्टवेयर ज़रूर सीखिएगा, कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, एक वीडियो देखने के बाद अगर आपको एक सॉफ्टवेयर सीखने को मिल जाता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए जी देखते हैं AVS को और देखते हैं कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, इसका जो फर्स्ट इंटरफेस है वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट पे प्रोजेक्ट विंडो है एंड देन यहाँ पे प्रीव्यू विंडो आपको देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे जो नीचे की साइड पे आपको ये ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है
इसे कहते हैं टाइमलाइन। तो वापस आ जाते हैं, हम यहाँ से प्रोजेक्ट विंडो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट हम प्रोजेक्ट पे हैं, यहाँ पे देखें तो इंपोर्ट मीडिया की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ऑडियो वीडियो इवन कि अगर आपने कोई इमेज वगैरह भी इंपोर्ट करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे दी हुई है वो है कैप्चर फ्रॉम कैमरा। अगर आपने कैमकोडर के थ्रू यहाँ पे कोई क्लिप वगैरह कैप्चर करके लेके आना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके कैमकोडर से कोई भी क्लिप इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जी थर्ड ऑप्शन जो है वो है कैप्चर स्क्रीन। जैसा कि अगर आप लोगों ने कमटासिया या फिर फिल्मोरा अगर यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर आपको स्क्रीन कैप्चर करने की ऑप्शन मिलती है। जैसा कि अभी मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही AVS वीडियो एडिटर की मदद से भी आप अपनी जो डेस्कटॉप है या फिर प्रोग्राम है कोई उसे कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे करंट प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे देखें तो सैम्पल प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है हमें ख़ास। एंड यहाँ पे देखें तो क्रिएट ब्लैंक प्रोजेक्ट, अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करें एंड इस तरह आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ है तो उसको अगेन ओपन करके उसके अंदर मज़ीद अगर आप कोई वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे आके यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट सेव होगा उसे ओपन कर सकते हो। तो हमने अभी तक कोई प्रोजेक्ट सेव नहीं किया इसलिए हम यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे सेव करंट प्रोजेक्ट की ऑप्शन दी हुई है। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली उसे हमें सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे सेव करंट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड किसी भी जगह पे अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे नाम टाइप करेंगे एंड सिंपली सेव पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट विंडो पे अगर आप यहाँ बॉटम पे देखें तो यहाँ पे आपको मज़ीद कुछ ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट पे ये प्रोजेक्ट था जिसके बारे में हमने देखा, उसके बाद है मीडिया लाइब्रेरी। जो भी हम यहाँ पे मीडिया इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सिंपली आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके भी उसे इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ट्रांजिशन, जो कि हर वीडियो एडिटर के अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे देखें ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये ट्रांजिशन दी हुई हैं जिसके अंदर इन्हेंस्ड, ट्रांसफॉर्म, मूव, गेम्स, इफेक्ट्स, रोटेट, फिलअप, स्विंग, बहुत ज़्यादा देखें तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन मिलेंगी। जिसके ऊपर भी आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें उसके अंदर जितनी यहाँ पे ट्रांजिशन है यहाँ पे आपको इस विंडो के अंदर देखने को मिलेंगी। और जिसके ऊपर आप माउस का कर्सर लेके आओगे तो वो ट्रांजिशन आपको ये देखिए प्रीव्यू विंडो में शो होगी कि कुछ इस तरह की ये ट्रांजिशन है। अगर ऐसे आप अप्लाई करते हो तो इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जी टॉप पे है तो यहाँ पे ये देखें इसे आप थंबनेल साइज कह सकते हो, इसे यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें तो अब लिस्ट में आ गया, ठीक है, डिटेल व्यू में। एंड यहाँ पे इसे आप इसका जो थंबनेल है प्रीव्यू है उसे यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो थी ट्रांजिशंस। अभी बाद में जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इनको यूज़ करने का तरीका भी मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो वीडियो इफेक्ट्स दिए हुए हैं। ये भी ऑलमोस्ट आपको हर वीडियो एडिटर के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये देखें तो ये इफेक्ट्स में आए तो यहाँ पे ये देखें कुछ स्टार से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स हैं। जिस पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखिए उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ऐसे ही स्पेशल पे आ जाते हैं, ये कुछ स्पेशल इफेक्ट हैं। ये देखें कुछ इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे इफेक्ट आपको यहाँ पे मिले। ये देखें काउंटडाउन वाला है, 10 से 1 तक ये काउंटडाउन होता है। एंड यहाँ पे टाइमर का इफेक्ट दिया हुआ है। एंड यहाँ पे ये राइटिंग इफेक्ट है, कलर एक्सचेंज, ठीक है। ऐसे ये ट्रांसफॉर्म एंड ये देखें बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे इफेक्ट्स हैं इसके अंदर। ये देखें अभी इनको हम यूज़ भी करेंगे। इसके बाद ये देखें ड्रॉ में आए तो यहाँ पे ये देखें कुछ ड्रॉ से रिलेटेड यहाँ पे आपको आई थिंक कोई 10 to 12 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये बॉर्डर है, ठीक है। इनको बाद में हम 1 by 1 यूज़ भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट पे आए। ये विंडो जो आपके सामने आती है अगर आप इस पर डोंट शो अगेन टिप्स पे चेक लगा दोगे
देन ये आपको तंग नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत से आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इफेक्ट नज़र आएंगे, इनको आप यूज़ में ले सकते हो। ये देखें तो यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू विंडो में, उसका जो प्रीव्यू है वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, आपको जो ऑप्शन नज़र आएगी वो है वॉइस की। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहो तो वो भी सिंपली आप यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके यहाँ पे वॉइस को रिकॉर्ड कर सकती हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्क मेन्यू दिया होगा, ये देखें कुछ इस तरह का। एंड उसके बाद वीडियो को कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के बाद डेफिनेटली हमें रेंडर करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पे प्रोड्यूस पे आके उसे सेव कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट विंडो पे एंड यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया फाइल पे आते हैं एंड यहाँ से कुछ इमेज जो है वो इंपोर्ट करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको। एंड देन फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई वीडियो क्लिप भी इंपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए एक इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करके ये एक और इमेज में लेके आ गया हूँ और इसे भी इस तरह पकड़ के आप टाइमलाइन पे ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसे इस साइड पे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपको जूम की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर इसे आप जूम करोगे तो यहाँ पे जो टाइमलाइन पे आपका मीडिया वो देखें तो आपको जूम होके नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रीव्यू विंडो में देखें तो यहाँ पे ये फुल स्क्रीन की ऑप्शन नज़र आएगी आपको। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह फुल स्क्रीन पे आप चले जाओगे एंड पेन वापस आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने स्नैपशॉट लेना है, यहाँ पे टाइमलाइन से यहाँ पे जो प्रीव्यू विंडो में नज़र आ रहा है तो यहाँ से आप स्नैपशॉट दे सकते हो। इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पे जिस जगह पे आप इसे सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। ये बिटमैप फॉर्मेट में सेव होगी तो इसे आप यहाँ से सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम की ऑप्शन दी है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप इस आइकन पे आए तो यहाँ पे म्यूट की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर क्लिक करोगे इस तरह जो आपका वॉल्यूम है टाइमलाइन का वो म्यूट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो ये आपको यहाँ पे ये प्ले की ऑप्शन नज़र आएगी एंड यहाँ पे स्टॉप एंड प्रीवियस फ्रेम एंड नेक्स्ट फ्रेम की ऑप्शन नज़र आएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे नेक्स्ट सीन की ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी ये देखें तो फर्स्ट जो है स्प्लिट एट करंट पोजीशन। अच्छा, आपकी करंट पोजीशन कौन सी होगी वो बता दूं। जहाँ पे आपका ये टाइम मार्कर होगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे है, तो इस वक्त मेरी जो करंट पोजीशन है वो यहाँ पे है। अगर मैं ये टाइम मार्कर को यहाँ पे उस जगह पे लेके आता हूँ जहाँ पे हमारा मीडिया नहीं है, तो देन आप देखें तो हमारी ये जो फर्स्ट ऑप्शन थी ये डिसेबल हो चुकी है, स्प्लिट वाली। अब मैं यहाँ पे इस जगह पे टाइम मार्कर को लेके आता हूँ, देन देखें तो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन थी ये स्प्लिट एट करंट पोजीशन वो अनेबल हो चुकी है। अब मुझे इस मीडिया को, ये इमेज को यहाँ से स्प्लिट करना है, मतलब कि इसे दो हिस्सों में करना है। तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारी जो ये इमेज थी ये यहाँ से अलग हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से डिलीट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मुझे इसे डिलीट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें रिमूव हो जाएगी। एंड उसके बाद अनडू एंड रीडो की ऑप्शन है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे ये जी ड्यूरेशन की ऑप्शन नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो क्लिप है ये तो इमेज है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई क्लिप भी जो है वीडियो क्लिप वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिस पीसी में आते हैं एंड यहाँ होम पे यहाँ पे अपने चैनल की ही कोई वीडियो देख लेते हैं, वही इंपोर्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे अभी मैंने एक एंड स्क्रीन बनाई थी अपने चैनल के लिए, ये इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो है, इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो ये, अच्छा पहले क्या करते हैं ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फिर बाकी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस ये नज़र आएगा, अब ये एक वीडियो क्लिप था, इसमें देखें ट्रिम स्पीड
की ऑप्शन, ऑडियो एंड स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पे ये इमेज पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें ये जो ऑप्शन थी ये कम हो गई हैं। अब यहाँ पे ड्यूरेशन, ट्रांजिशन एंड कलर की ऑप्शन आएगी। फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि ये जो मेरी इमेज है इसकी ड्यूरेशन कितनी है। सिंपली ड्यूरेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो ये आपको बता दें कि 2 सेकंड एंड ये कुछ ऊपर बता रहा है। यहाँ से आप इसकी जो ड्यूरेशन है इसे कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हो, कम करनी है तो कम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन पे आए, यहाँ पे प्ले करें। अभी हमने यहाँ पे क्या है, कोई भी ट्रांजिशन ही अप्लाई नहीं की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रांजिशन अप्लाई करता तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नज़र आती, वो भी अभी हम थोड़ी देर बाद अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आपको कुछ और बताना है। यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में है तो ये इस तरह का कुछ आपको इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह को कि कलर करेक्शन की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे देखें ब्राइटनेस, टेम्परेचर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, गामा, ह्यू, ये ऑप्शन मिलेंगी। यहाँ से अगर आप अपना जो ये इमेज का कलर है, इवन कि अगर आप वीडियो भी है तो उसका भी जो कलर है यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं कंट्रास्ट कम कर देता हूँ, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से सिंपली कलर करेक्शन कर सकते हो। एंड यहाँ से प्ले करके चेक कर सकते हो कि किस तरह का कलर अप्लाई हुआ है। ऐसे तो सिंपली अगर यहाँ से अप्लाई करते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू स्टार्ट हो जाता है दिखना। यहाँ पे स्प्लिट की ऑप्शन है, ग्रिड लाइन की है। एंड यहाँ पे देखें तो ये तो अनेबल नहीं हुई, चले कैंसिल कर देते हैं। हमने यहाँ पे कलर करेक्शन नहीं करनी अभी, ठीक है, करेंगे अभी लेकिन अभी नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें जी स्टोरी बोर्ड की ऑप्शन दी हुई है। एंड यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम एंड बैलेंस की ऑप्शन, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप जो ऑडियो है उसको एडिट कर सकते हो, लेकिन हमें ऑडियो को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जी प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पे क्लिक करें तो ये कहते हैं 4:3 एंड 16:9। उसके बाद यहाँ पे कस्टम की ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे ये इसको डोंट नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसे कस्टम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करना चाहो, यहाँ इंक्रीज़ करना चाहो, डिक्रीज़ करना चाहो तो कर सकते हो। बट हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। उसके बाद ये जूम का पहले ही आपको बता दिया था। वापस आ जाते हैं, अब ये तो था हमने इमेज पे, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये जो वीडियो क्लिप था इसके ऊपर अपना टाइम मार्कर लेके आता हूँ। इस पे आने से पहले मैं यहाँ पे इस साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पे देखें तो ये आपको एक पिन टाइप जिसे कहते हैं वो आइकन नज़र आएगा। यहाँ पे देखें शो ऑडियो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारी वीडियो थी, वीडियो क्लिप था, इस पर आपने देखा होगा यहाँ पे नीचे ऑडियो भी था। यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑडियो हाइड हो गया। अगर इस पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ ऑडियो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऑडियो को शो एंड हाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये अभी ये तो एम्प्टी है, चलें इन पे भी यही है। यहाँ से अगर चाहें तो डिसेबल कर सकते हो, ट्रैक को अनेबल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट का है, जब हम टेक्स्ट पे आएंगे तो डेफिनेटली ये भी यूज़ में लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं वीडियो क्लिप पे, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो ये ऑप्शन मज़ीद आपके सामने आएंगी। यहाँ पे ये ट्रिम की ऑप्शन है। ट्रिम ऑलमोस्ट यहाँ पे स्प्लिट वाला ही काम करता है। सिंपली आप ट्रिम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये है कि ये विंडो एक और अपीयर होगी। यहाँ पे मैं कोई भी हिस्सा, अगर आपको एक क्लिप के अंदर से भी मज़ीद एक छोटा सा पार्ट चाहिए तो यहाँ पे ये देखें तो यहाँ से मार्क इन एंड यहाँ पे मैं मार्क आउट लगा के यहाँ पे ओके करके उसे ये देखें तो ट्रिम कर सकता हूँ, ठीक है। ये जब मैंने वो कौन सा था विगस पर बताया था उसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद थी, मतलब कि एक क्लिप है उसमें से भी आगे आपको कोई एक क्लिप निकाल के यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो सिंपली आप यहाँ पे ट्रिम पे आके वो स्पेसिफिक पार्ट जो आपको अपनी टाइमलाइन के अंदर यूज़ करना है प्रोजेक्ट के अंदर उसे ट्रिम कर सकते हो। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे टाइम लिख के भी ट्रिम करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जी नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्पीड। फॉर एग्जांपल मैं ये जो वीडियो क्लिप है इसे यहाँ से प्ले करूँ
तो ये आप सर्कल जो है ये आपको यहाँ पे इतनी स्पीड में प्ले होते नज़र आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके स्पीड पे आके यहाँ पे इसकी जो स्पीड है 1x है, तो मैं इसे अगर 3 कर देता हूँ, अच्छा इस पे मैनुअल टाइप तो नहीं होता, यहाँ पे ये 3 डॉट नज़र आएंगे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये यहाँ से इसे आप फास्ट कर सकते हैं। मैं 2 पे ले आता हूँ, 2.1 पे हो गया, चले ओके कर देते हैं। तो देखें अब क्या हुआ है, हमारा जो क्लिप था, वीडियो क्लिप, आपने देखा होगा इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो गई है। वो इसलिए कि इसकी जो हमने स्पीड है वो फास्ट की है। अब मैं इसे यहाँ पे प्ले करूँगा तो यहाँ पे ये जो सर्कल थे ये आप नोट कीजिएगा, तो देखें कितनी तेज़ स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि अब इसकी हमने जो स्पीड थी वो फास्ट कर दी है। तो इस तरह आप इसकी स्पीड फास्ट या ज़्यादा कम भी करना चाहो तो कम कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। स्पीड पे आएंगे, डॉट पे आए तो यहाँ पे ये देखें इस वक्त बहुत स्लो मोशन में चलेगा, ठीक है। ये देखें तो अब जो इसकी लेंथ थी क्लिप की वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसकी स्पीड हमने कम कर दी है। वापस इसकी स्पीड हम 1 पे एडजस्ट कर देते हैं, ये 1 आ गया, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ओके, आई थिंक आपको यहाँ से स्पीड क्लिप की किस तरह फास्ट या फिर स्लो कर सकते हैं इसकी समझ लग गई होगी। अच्छा, ये तो था कि वीडियो क्लिप की स्पीड किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये इमेज पे आता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे जो स्पीड वाली ऑप्शन ये जो वीडियो क्लिप पे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर मैं यहाँ पे इमेज पे आता हूँ तो ये यहाँ से हाइड हो जाती है। अगर क्योंकि इमेज की स्पीड नहीं होती, क्योंकि वो एक स्टिल है, इसे अगर आप जल्दी मतलब इसकी ड्यूरेशन रखना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये देखें तो कुछ इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह आप इमेज को उसकी जो ड्यूरेशन है उसे यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके इसकी जो स्पीड है वो यहाँ से स्पीड ये है कि ये 1 सेकंड रखना है तो यहाँ से 1 सेकंड रख दें, 2 सेकंड रखना है तो 2 सेकंड के अंदर आपका जो इमेज है वो आके चला जाएगा। उसके बाद वापस मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप पे आता हूँ और यहाँ पे देखें तो कलर की ऑप्शन नज़र आएगी। कलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जैसे आपने इमेज की कलर यहाँ से एडजस्ट करने की ऑप्शन देखी थी, सेम यहाँ पे वीडियो क्लिप की भी कलर को आप यहाँ से कलर करेक्शन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। ये कुछ इस तरह ये देखें हो गई है, लेकिन ये अप्लाई नहीं करूँगा, बहुत ही आउटपुट सी लग रही है मुझे। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करें तो ये देखें हमारे सामने कुछ इस तरह की वीडियो अपीयर हुई है और इसके अंदर आप काफ़ी अच्छे लेवल की जो ऑडियो एडिट कर सकते हो, ये गेन है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो नॉइज़ रिमूवर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अगर आपकी ऑडियो के अंदर कोई नॉइज़ वगैरह तो वो सिंपली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद इक्वलाइज़, अगर आपने जो वॉल्यूम है उसको इक्वलाइज़ करना है, नॉर्मलाइज करना है, कंप्रेसर करना है, पिच शिफ्ट करनी है, तो हर चीज़ आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। सिंपली क्या करना है आपने, यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉर्मलाइज पे आता हूँ, यहाँ आते हैं नॉइज़ रिमूवल पे आ जाते हैं, ठीक है। क्लिक करें तो ये देखिए कुछ इस तरह की आपके सामने ये उसकी विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ से आप इसे रिड्यूस कर सकते हो नॉइज़ को। ऐसे इक्वलाइज़ करना है तो इक्वलाइज़ यहाँ पे ये देखें तो अगर आपने कोई मीडिया प्लेयर यूज़ किया हो VLC तो मेरे ख्याल से उसके अंदर ये इस तरह का इक्वलाइज़ आपको देखने को मिलता है, वहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो अपनी जिस तरह की आपकी ऑडियो आपको अच्छी लग रही है कि इस तरह अब ठीक है, उस तरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे एडिट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो क्लिप है इसके अंदर इतनी ऑडियो भी नहीं है, बाकी यहाँ पे हमें ऑडियो को एडिट करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन है, इसे ओपन करें एंड यहाँ पे ये देखें तो तकरीबन नॉर्मल पे है, इसे मैं यहाँ पे ज़्यादा करता हूँ तो ये देख सकते हो आपके वाज़िया डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखें, ठीक है। इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम वापस यहाँ पे इमेज पे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। ट्रांजिशन कहाँ पे अप्लाई होगी, इस इमेज एंड ये इमेज जो है इनके दरमियान ये जो जगह है यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पे हम वापस आते हैं ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में आएंगे तो ये देखें कुछ इस तरह की आपकी जो टाइमलाइन की शेप है
वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि चेंज हो गई है। एंड यहाँ पे ये जो आपको साइन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बर्निंग फेड, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड यहाँ से बर्निंग फायर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, एंड यहाँ पे पिक्सीलेट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा कोई आगे मीडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली अब टाइमलाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा टाइमलाइन की ऑप्शन थी, इस पर क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट से प्ले करूँगा, यहाँ से ये देखें कुछ इस तरह की आपकी जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई हुई है। वापस एक दफ़ा फिर मैं आपको ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के आप यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करके यहाँ से स्टार्टिंग से आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको अगर कोई भी कहीं पे भी थोड़ी सी भी अगर समझ नहीं लगी तो वो दोबारा लग जाए। इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट में वापस आ जाता हूँ एक दफ़ा। चलिए इमेज यही ठीक है, इन्हीं पे अप्लाई कर लेते हैं। ट्रांजिशन में आ जाते हैं, सिंपली यहाँ पे आपने जो ट्रांजिशन में मूव वाली लेता हूँ, यहाँ से ये वाली, इसको यहाँ पे पकड़ के इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब टाइम जो यहाँ पे हमारा टाइम मार्कर है, इसे मैं स्टार्ट पे लेके आता हूँ एंड यहाँ से प्ले करके देखते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छी ट्रांजिशन है ये देखें। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जस्ट आपका जो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि यहाँ पे मैं कोई 30, 40 या 50 इमेज इंपोर्ट कर लूँ और हर एक पे आपको ट्रांजिशन लगाने का तरीका बताता रहूँ, तो मेरे ख्याल से ये फजूल काम होगा, क्योंकि 3-4 इमेज पे भी वैसे ही ट्रांजिशन अप्लाई होती है जैसी कि 50 पे होती है। तो अगर आप ये 2-3 इमेज पे ट्रांजिशन अप्लाई करना सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप जितनी मर्जी इमेज हों, जितने मर्जी क्लिप हों, उनके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर पाओगे। तो आई थिंक आपको ये ट्रांजिशन को अप्लाई करने का तरीका पता चल गया होगा। मज़ीद यहाँ पे मैं ये वाली अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है, ट्रांजिशन अप्लाई होती जाएंगी। यहाँ से प्ले कर देते हैं, ये देखें। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ से जूम ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी थी। फॉर एग्जांपल मैंने इसे सिलेक्ट किया यहाँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रांजिशन के ऊपर। यहाँ पे देखिए ऐड और रिमूव ट्रांजिशन, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी एंड प्रोफेशनल तरीका है। अगर मैं यहाँ पे इमेज पे रहते हुए वीडियो इफेक्ट्स पे आ जाता हूँ तो देन क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, किस पे, इमेज जो हमने इंपोर्ट की है उनके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। ये जो हमारी ट्रांजिशन होती है ये हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर, बट ये जो वीडियो इफेक्ट्स हैं ये जस्ट आपकी जो वीडियो क्लिप होगी उसी के ऊपर अप्लाई होंगे, जबकि ट्रांजिशन है ये वीडियो क्लिप के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर होते हैं या नहीं। नॉर्मल तो सॉफ्टवेयर जो है उनके अंदर हो जाता है। यहाँ पे मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ एंड ट्रांजिशन में आ जाते हैं एंड यहाँ से ये ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें हमारी जो ट्रांजिशन थी वीडियो के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो गई है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ही समझने वाली बात है कि जो ट्रांजिशन है ये आप बोथ इमेज एंड वीडियो क्लिप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, बट वीडियो इफेक्ट्स जस्ट आप वीडियो क्लिप के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल Z कर देते हैं एंड अब यहाँ पे आके मैं इसे अभी स्प्लिट नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही अप्लाई करना चाहूँ तो कर पाऊँगा। यहाँ से अगर मैं इसे स्प्लिट ही कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। ये हम आ जाते हैं वीडियो इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे ये, लेकिन आपने नोट किया होगा वीडियो इफेक्ट भी अप्लाई नहीं हुआ। वाह, ये क्या चक्कर है। ये देखें जी अब हो गया, क्योंकि वो पहले एक अप्लाई था कि रिप्लेस नहीं हो रहा था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ
ये चीज़ अब आपको आई थिंक समझ लगी होगी, क्योंकि पहले मैं ये वैसे ही गलती कर रहा था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे उम्मीद था ये ऐसे ही करना था। कैसे करना था, जस्ट यहाँ पे पकड़ना था और यहाँ पे क्लिप के ऊपर ड्रैग करना था। क्लिप के ऊपर आप ड्रैग करोगे तो ये ड्रैग नहीं होना। आपको क्या करना है, इसे पकड़ना है। यहाँ पे ये देखें तो अगर आपको ये इसे जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे इस जगह पे आपको कुछ लिखा नजर आएगा। ये देखें, ड्रैग ए वीडियो इफेक्ट है, मतलब कि आपने वीडियो इफेक्ट यहाँ पे ड्रैग करना है इस जगह पे। अब इसे प्ले करते हैं तो ये देखें, ये आई थिंक सीपिया मतलब ये कलर इफेक्ट जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूँ, ये अप्लाई करना चाहता हूँ ये। अब यहाँ पे सॉरी, ये तो इसे इधर ही रहने देते हैं, ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। यहाँ पे टाइम मार्कर के लेके आता हूँ एंड प्ले करता हूँ। ये देखिए, अब वो वीडियो जो थी आई थिंक वो मिरर हो गई है। चलें, मकसद आपको यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करके दिखाना है। ये देखें कुछ इस तरह। अब इस पे हमने ये इफेक्ट अप्लाई कर लिया है। अच्छा, यहाँ से कोई ये अगर मैं कर दूं तो ये सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आप इन इफेक्ट्स को यूज़ में ले सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ लग गई होगी कि किस तरह इफेक्ट्स अप्लाई करना है। यहाँ पे मज़ीद देखें तो काफ़ी इफेक्ट्स दिए हैं। अगर मैं 1 बाय 1 इनको यूज़ करना बताऊँ तो मेरे ख्याल से वीडियो ऐसे ही लेंथी हो जाएगी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ लग गई है कि किस तरह आपने इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इनके बारे में बता दूँ। यहाँ से क्या डिसेबल आप किसी ट्रैक को कर सकते हो, यहाँ से अनलॉक लॉक कर सकते हो, एंड यहाँ से ये क्या ऑप्शन है जी, लाइन फॉर वीडियो इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसे ओवरले वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक और चीज़ रहती है। मैं तो ये वीडियो को समझ रहा था कि ख़त्म हो गई है, बट अभी इसके अंदर काफ़ी रहता है। क्या रहता है, टेक्स्ट। इसे यहाँ पे कर देता हूँ, मैं आता हूँ टेक्स्ट पे। टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ पे ये देखें, ये किसी और ट्रैक में ड्रैग नहीं होगी, ये आपने जहन में रखना है। ये जस्ट ये जो टी लिखा हुआ है टाइटल ट्रैक, इसके अंदर ड्रैग होनी है। ये देखें कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट ले आता हूँ, ओके, ये हमने एक टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वर्ड। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप गलत सोच रहे हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे ये टेक्स्ट ट्रैक पे आ जाना है और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करें तो यहाँ पे फर्स्ट पे ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट, इस पर क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगी ओपन होने में। उसके बाद ये देखें तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो इसे हम कहाँ पे लिखेंगे, तो ये लिखी जाएगी, देख लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आपने आके डबल क्लिक करना है एंड कुछ इस तरह से आप इसे पहले तो रेज करेंगे, अगर आपसे ये रेज ना हो, जिस तरह मेरे से भी नहीं हो रही, तो सिंपली आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे आ जाना एंड यहाँ पे अब तो लिखना स्टार्ट कर दे, PAKEEZ। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद यहाँ से इसके फ़ॉन्ट साइज एवरीथिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। कलर भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन कहाँ से करेंगे वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये फ़ॉन्ट, उसके बाद ये ब्रश, यहाँ से आके ये कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से 100 ही रहने देते हैं। शेडो देना चाहो तो दे सकते हो, एज देना चाहो तो दे सकते हो। ओके कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो नीचे वाला जो टेक्स्ट वर्ड था वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। वापस एडिट टेक्स्ट में आते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा लोड लेके ओपन हो रही है, जिसकी वजह से मुझे भी ज़रा काम करने में डिफ़िकल्टी ही पेश आ रही है। यहाँ पे ये देखें ऑब्जेक्ट, एक टेक्स्ट पकीज़ा, यहाँ से हमने टेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो हाइड करना है, तो सिंपली अनचेक। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ऐड इमेज, अनडू, रीडू, ये वो ऑप्शन है जो हम पहले बार बार देख चुके हैं। ओके कर देंगे। लेकिन ये मैं जो टेक्स्ट है अगर इसे कैपिटल में करना चाहूँ तो फिर आपको उसके लिए इसको कैपिटल के अंदर लिखना पड़ेगा। चाहे टेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्पेस कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, PAKEEZ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसे ऑन करेंगे, और ये जो टेक्स्ट वर्ड था ये आई थिंक अभी तक जान नहीं छोड़ रहा हमारी। अच्छे से एक दफ़ा ओके करके देखते हैं कि प्रीव्यू कैसा है। प्रीव्यू ठीक आ रहा है, ठीक है। बस हमने इसका जो कलर चेंज करना है वो कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से ब्रश में आके ब्लू की जगह पे येलो लेते हैं, ताकि हमें नज़र ठीक से आए हमारी प्रीव्यू विंडो के अंदर। एंड टाइमलाइन, चलें वाइट हो गया, ठीक है, ठीक है, ये भी चलेगा। उसके बाद क्या करना है जी, ये देखें जी टेक्स्ट भी आ गई है, विंडो भी। ये तो इस पे इफेक्ट्स थे वो अजीब से लगे हैं, चलें जो भी लगे हैं ठीक लगे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी टेक्स्ट या फिर इफेक्ट या फिर वीडियो इफेक्ट जो भी लगाना चाहो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा लीजिएगा। यहाँ से इससे मैं ये कुछ सही नहीं लग रहा, ये काउंटडाउन वाला तो नहीं लगाएंगे कि लगा लें, ये असल में यहाँ तक रखेंगे। एंड कलर वाला अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसे एक दफ़ा मैं जल्दी से इस तरह प्ले करता हूँ, तो इस तरह ऊपर टेक्स्ट भी लिखी आएगी। अपनी मर्ज़ी से आपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, मैं तो जस्ट आपको सिंपल के तौर पे बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट है। उसके बाद वॉइस का अगर आप ये देखें तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहो, फॉर एग्जांपल ऑटो वॉल्यूम मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PakizaInstitute.com, ठीक है। ये देखें हमारी जो ऑडियो है यहाँ पे ऑडियो ट्रैक के अंदर इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह आप ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हो। अब आ जाती है जी मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हम अपनी जो ये प्रोजेक्ट बनाया है इसको वीडियो की शेप में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। सिंपली क्या करना है, प्रोड्यूस पे आ जाना है आपने। कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो गया, पता नहीं, सॉफ्टवेयर तो हल्का ही है। ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग की भी ऑप्शन आ गई है, उम्मीद है ये चल जाए। ओके जी, ठीक है, ये जी आ गई है प्रोड्यूस विंडो। यहाँ पे देखिए फाइल डिस्क में अगर डायरेक्ट करना है वो भी कर सकते हो, डिवाइस है, वेब है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेब में है तो यहाँ पे देखें ये कुछ आपको ये इंटरनेट सेलेक्ट, यूट्यूब, फेसबुक के लिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल में आते हैं, नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, MP4 में करेंगे एंड यहाँ पे अच्छा ये देख लें इसमें 4K तक आप वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हो। ये वैसे मुझे ज़रा भी नहीं था कि इसके अंदर 4K तक की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन देख सकते हो आप यहाँ पे आपको 4K की ऑप्शन मिल रही है, बहुत ही कमाल की ऑप्शन है ये। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये इसमें कर लेते हैं 720 में एंड नेक्स्ट। एंड नेम यहाँ पे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, मैं यहाँ से पकीज़ा कर देता हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें हमारी जो वीडियो है वो रेंडर होके फाइनल जो उसकी हमारी वीडियो होगी वो सामने आएगी। ये तो वीडियो को पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक छोटा सा क्लिप ही एडिट किया है, तो वो ये देखें तो कुछ ही सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे है कि जब रेंडर हो जाए तो आप कोई एक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। वो क्या है, डू नथिंग, प्ले साउंड, क्लोज एप्लीकेशन, शट डाउन कंप्यूटर। हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये ओपन फोल्डर के किस फोल्डर में जाके हमारी ये वीडियो सेव हुई थी, यहाँ पे हुई है। इससे मैं इसे बड़ा करके पहले इसका साइज़ देखें 2 MB का, इसे प्ले करते हैं। ये देखें हमारी जो वीडियो थी
जो छोटा सा एक क्लिप हमने रेंडर किया, ये कुछ इफेक्ट उस पर लगाए थे, ये टेक्स्ट लिखी थी, तो वो ये देखें आप कुछ इस तरह नज़र आ रही होगी। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को AVS वीडियो एडिटर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह वीडियो एडिट कर सकते हैं, किस तरह ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं, किस तरह वीडियो इफेक्ट्स दे सकते हैं एंड किस तरह टाइटल वगैरह इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।